धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो। 20 जुलाई को भारत के बच्चों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। दो झूठ बोले जा रहे हैं। पहला झूठ कि ये शिक्षा का सिस्टम है, ये शिक्षा का सिस्टम नहीं है, ये एक्सटॉर्शन का पैसे लेने का सिस्टम है। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है। धर्मेंद्र प्रधान, आखिर कौन है ये आदमी जिसने आजकल पूरे देश में आतंक फैला रखा है? छोटे बच्चे से लेके हर स्टूडेंट्स, हर आदमी, हर बूढ़ा सिर्फ उसी की बात कर रहा है। I am resigning from my post as education minister. पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रही है, तोड़ फोड़ चल रही है, जंतर मंतर, बिहार, पंजाब, ऐसा क्या हो रहा है एक्चुअल देश में? चलिए आज मैं आपको एक पूरी स्टोरी समझाता हूँ। नीट पेपर लीक से लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इतना पावरफुल क्यों होने तक, तो वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको इस वीडियो समझ में आएगा कि एक्चुअल में धर्मेंद्र प्रधान इतना पावरफुल क्यों है कि बीजेपी के लीडर्स भी उसके मैटर में हाथ डालने से डर रहे हैं, या फिर वो रिजाइन नहीं करके भी इतना पावरफुल कैसे है। धर्मेंद्र प्रधान has leaked the exam. Yes, I can guarantee you that. ठीक है, ये उसने नहीं किया है, अपने हैंड से नहीं कर रहा है वो, बट ही इज द मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन। वो 2021 से एजुकेशन मिनिस्टर है। तो चलिए इसकी रूट में जाते हैं कि एक्चुअल में धर्मेंद्र प्रधान का नाम इतना देश में क्यों फैल रहा है। तो 5 मई 2024 NTA जो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इंडिया की गवर्नमेंट रन करती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को अच्छे से चलाने के लिए, उन्होंने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा था नीट का, और शायद से जो पेपर देने से कुछ दिन पहले ही लीक हो चुका था। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। बच्चों ने कुछ 24 लाख बच्चे हर साल अप्रॉक्सीमेट ये पेपर अटेम्प्ट करते हैं, सबके सपने टूट गए पेपर लीक होने के बाद से। उस समय कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं था। जब एक कमेटी बैठाई गई जिसमें इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि कुछ झारखंड से या फिर कुछ बिहार के स्टेट से या फिर कुछ बिहार के एक छोटे छोटे पार्ट से ये पेपर लीक हुए हैं और फिर ये पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने इसको टेलीग्राम एक ऐप में अपलोड करा है और फ्री, सबके लिए फ्री पेपर एक्सेस दे दिया था। लेकिन फ्री एक्सेस से पहले भी बहुत से लोगों ने इन पेपर को ख़रीदा था और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि कुछ रिपोर्टर ने 20 से 30 लाख रुपए चार्ज करे थे नीट एग्ज़ाम के पेपर को देने के लिए। और जो अमीर लोग थे उन्होंने तो ये पैसे दे के खरीद लिया पेपर, बट जो गरीब थे जिनके पास इतना पैसा नहीं था वो लोग नहीं दे पाए। आप लोग जानते हैं कि जो MBBS है, नीट एग्ज़ाम के बाद लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं जिसका नाम है MBBS, वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एजुकेशन है वर्ल्ड में, जिसकी जो स्टार्टिंग रेंज होती है वो 1 CR से लेके 2 या 3 CR तक जाती है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसको आप अपना एम लेके चल रहे हैं। हर कोई बच्चा ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसीलिए NTA के थ्रू गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम रन करवाती है जिससे बच्चे वो एग्ज़ाम निकालें और उनको फ्री सीट्स मिले गवर्नमेंट के थ्रू, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो। बट अगर आप मुझे एक बात बताएं, जो पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है, बच्चे जिनके पास ऑलरेडी पेपर आ चुका है, वो अगर ये पेपर देने बैठेंगे तो वो कैसे डॉक्टर्स बनेंगे जो चीटिंग करके डॉक्टर का पेपर दे रहे हैं। जिन्होंने 2024 में पेपर दिया था उनका वो सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर 2025 में आते हैं। 2025 में फिर पेपर लीक हुआ था, तब भी इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठाई गई थी गवर्नमेंट के थ्रू, NTA के थ्रू, किसी भी कोई एलिगेशन नहीं लगाए गए थे, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन 2026 में जब वापस पेपर लीक हुआ, इस बार स्टूडेंट्स का जो गुस्सा था वो बर्स्ट आउट हुआ। ये किस दिन से बात कर रहा है, कुछ हो गया? ये क्यों नहीं देता हुआ एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा? हमारे लिए आवाज नहीं उठा रही है कि हर साल इतनी बड़ी एक कंडक्टिंग बॉडी जो इतना बड़ा पेपर रन कर रही है, बार बार वो पेपर लीक कैसे हो जा रहा है। इस बार बच्चों ने बॉडी पे सवाल उठाया, इस बार बच्चों ने गवर्नमेंट पे सवाल उठाया, एजुकेशन मिनिस्टर पे सवाल उठाया, तो वही एजुकेशन मिनिस्टर का नाम है धर्मेंद्र प्रधान। इस बार 3 मई 2026 को फिर से पेपर कंडक्ट हुआ था, 20 लाख बच्चे प्लस ने पेपर दिया था और फिर से पेपर लीक हो गया। इस बार क्या हुआ कि जो बच्चे थे वो अपना इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए। आप लोगों ने सुसाइड केसेस सुने होंगे, बच्चे प्रेशर में आके सुसाइड कर लेते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन की बात ना भी करें, फैमिली प्रेशर हो, चाहे कुछ भी प्रेशर हो, जिसमें कोई ना कोई कल्प्रिट है जिसके थ्रू मेंटल प्रेशर विक्टिम के अंदर आ जाता है और वो सुसाइड कर लेता है। तो इस बार ये जो कल्प्रिट था वो गवर्नमेंट थी, वो थी एजुकेशन मिनिस्ट्री, वो था कंडक्टिंग बॉडी NTA। लेकिन किसी के ऊपर भी कोई सवाल नहीं उठाया गया, तो बच्चों ने सोचा कि हम लोग खुद से एक सवाल उठाते हैं और एक पार्टी फॉर्म हुई CJP, जिसको आप लोग आज के दिन में कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से जान रहे हैं। उन्होंने क्या करा, बच्चों की आवाज़ को, यूथ की आवाज़ को उठाने के लिए सिर्फ एक कम्युनिटी बनाई थी जो कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा वायरल हो गई
और बहुत ही ज़्यादा उसमें फॉलोवर्स आने लगे। इंस्टाग्राम के थ्रू ये कम्युनिटी बनी थी, एक पेज बना था जिसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन होने लगे। इससे एएस मुद्दा उठा इस बार की पेपर नीट लीक का एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन तब भी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई। इस वजह से बच्चों ने एक नया मुद्दा उठाया, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो। धर्मेंद्र प्रधान, उनका जन्म हुआ था 26 जून 1969 में। ओडिशा के एक छोटी सी जगह से बिलोंग करते हैं, लेकिन ही बिलोंग्स टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड। उनके पिताजी जो थे वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे। ही वॉज अ यूनियन मिनिस्टर। देवेंद्र प्रधान जो यूनियन मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के टाइम पे। धर्मेंद्र प्रधान को ऐसे ही निकला हुआ नेता नहीं है, वो वन द रूट्स अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP जो एक स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें एक बहुत डेडिकेटेड बंदा था जो ABVP के सारे काम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करता था, रिप्रेजेंट करता था। तो ये कुछ टाइम लाइन से आपको समझ में आ रही होगी, जिसमें 1980 से लेकर 1919 तक उन्होंने ABVP के लिए काम किया। उसके बाद 1990s में वो BJP यूथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने लगे। 2000 में वो MLA अपॉइंट हुए थे। उसके बाद 2004 में वो MP बने। 2012 में उनको राज्यसभा में एंट्री मिली, राज्यसभा में उन लोगों ने रिप्रेजेंट करना शुरू करा। 2014 में यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर भी थे वो। उसके बाद 2021 में वो फिर से यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर बने। उसके बाद वो 2021 में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर बने और 2024 में वो वापस जब इलेक्शंस हुए वापस वो जीते और वो एजुकेशन मिनिस्टर बने। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि मिनिस्टर्स तो बहुत सारे देश में रहे हैं और जब भी देश में इतना बड़ा बवाल हुआ है तो उन्होंने रिज़ाइन किया है, गवर्नमेंट उनसे रिज़ाइन मांगा है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी अपने ऊपर इतना बड़ा ब्लेम नहीं लेती है। तो वो किसी एक मिनिस्टर के ऊपर ब्लेम डाल के वो सीधे मामले को रफा दफा करती है। बट इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट भी उनसे इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और देश में इतना बवाल चलता जा रहा है। अब उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इतना बड़ा मुद्दा फैला क्यों। तो एक आपको मैंने बताया था कि एक पार्टी फॉर्म हुई थी CJP जो मई 2026 में फॉर्म हुई थी, जिनके फाउंडर हैं अभिजीत दीपके। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। और इतने कैसे बेशर्म हो गए ये कि बच्चे रोज सुसाइड कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री अपना मस्त किसी दुनिया में रह रहा है, अपनी मन की बात कर रहा है। अरे स्टूडेंट्स की मन की बात सुन लो यार। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक किसी गवर्नमेंट के बहुत बड़े नेता ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ऑल द स्टूडेंट्स आर कॉकरोचेस। तो उन्होंने वो एक कॉकरोच वर्ड उठा के कॉकरोच जनता पार्टी को फॉर्म किया। हमें डर नहीं लगता, हमें कॉकरोच बताया जा रहा है, हम पावरफुल कॉकरोच है, हमें डर नहीं लगता। उसके बाद वो एक बूस्ट लाई, एक क्रांति लाई, क्योंकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन करा। हम कहते हैं कि हम मुसलमान, भारत माता की जय, जय श्री राम नहीं बोलते, हम बोलते हैं हम एक हैं, जय श्री राम। उनके थॉट को ज्वाइन करा, उनके विजनरी को ज्वाइन करा। बोर हो गए हम 12 साल से आपका मन की बात सुनकर, पका दिया है पूरे देश को। उनके अपने मंत्री भी उनके मन की बात नहीं सुनते अब। तो मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को निकाल दीजिए वरना जनता आपको निकाल देगी। इसलिए वो जो इंस्टाग्राम का पेज था या उनकी जो कम्युनिटी है वीकेंड से, वो धीरे धीरे इतनी आगे बढ़ गई, इतनी वायरल हो गई कि उनकी सारी रील्स बच्चों तक पहुंच रही थी, उनकी सारी बातें बच्चों तक पहुंच रही थी। बच्चों को समझ में आया कि अब ये टाइम है गवर्नमेंट को बदलने का, अब ये टाइम है गवर्नमेंट के कान में आके आपके चीखने का कि हमारी बातें सुनो। देश जब ही बच पाएगा जब वो चाय वाला हमारी कुर्सी छोड़ेगा। वो हमारे हक की कुर्सी है, उसके बाप की नहीं है वो। तो आजकल एक बहुत नया चेहरा भी सामने आ रहा है लोगों के, जो एक्चुअल में चेहरा नहीं है, उनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बट लोगों को आज पता चल रहा है, जिसको आप लोग फुनसुक वांगडू 3 इडियट का फुनसुक वांगडू कह रहे हैं, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक कहाँ है? सोनम वांगचुक कहाँ है? आप देशभक्त है ना? सोनम वांगचुक वो इंडियन इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं, एजुकेशन रिफॉर्मर हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने लद्दाख में बहुत सारे काम किए हैं, इंडिया के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, जो एक प्राउड मोमेंट भी है इनके लिए, कि इनको एशियन नोबेल प्राइज़ भी मिला है 2018 में। लेकिन स्टिल अब सोनम वांगचुक का इस CJP के प्रोटेस्ट से, इस नीट के प्रोटेस्ट से क्या लेना देना है? तो मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक जैसे एक इंटेलिजेंट बंदे को अगर हम लोग अपना एजुकेशन मिनिस्टर बनाते हैं तो हमारे देश की एजुकेशन को एक बूस्ट मिलेगा। यही विजनरी आज के स्टूडेंट्स की है, यही विजनरी अभिजीत दीपिके की थी। तो उन्होंने उनको एज अ आइडियल लाए और सोनम वांगचुक ने भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो पूरे हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए थे। अब उनकी हंगर स्ट्राइक एक अलग ही बूस्ट लेकर आई और ये हंगर स्ट्राइक शुरू हुई दिल्ली के जंतर मंतर में। नमस्कार, सलाम, I love you back, I love you back। आजकल आप रील्स वगैरह देख रहे हैं जंतर मंतर की।
नारी शक्ति जिंदाबाद। बच्चों को मारा जा रहा है, पुलिस वाले टीयर गैसेस फेंक रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, लड़कियों को भगाने के चक्कर में उनके प्राइवेट पार्ट टच किए जा रहे हैं, बहुत ब्रूटली मारा जा रहा है। कुछ लोगों के मरने की खबरें भी यहाँ पे आई हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट शांत है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा है। अभी तक का आप सोच रहे होंगे कि यार मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बारे में अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया कि धर्मेंद्र प्रधान के बारे में चलो ठीक है, उनके पिताजी बहुत पावरफुल नेता थे, वो अभी एजुकेशन मिनिस्टर है, बट स्टिल वो एक मिनिस्टर हैं और गवर्नमेंट से बड़े नहीं हैं। गवर्नमेंट चाहे तो उनको निकाल सकती है, बट अब आता है इस प्लॉट में ट्विस्ट कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, और उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आज तक कभी बीजेपी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई थी। धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में बहुत बड़े बड़े लीडर्स के संग काम करके अपनी एक पहचान बनाई, उड़ीसा के लोगों के सामने अपने फेस वैल्यू क्रिएट करी, और धर्मेंद्र प्रधान ही वो एक इंसान थे जो उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट लेकर आए। Narendra Modi and Amit Shah are not going to let Dharmendra Pradhan resign so easily because of one simple reason. The answer is Odisha. तो गवर्नमेंट को ये डर है कि अगर हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग लेंगे तो शायद से वो उड़ीसा की सीट से अपने हाथ खो बैठे, क्योंकि उड़ीसा में धर्मेंद्र प्रधान की बहुत बड़ी पकड़ है। शायद यही एक रीज़न है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको प्रेशर नहीं कर रही है, और गवर्नमेंट उनको प्रेशर इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उनको उड़ीसा से अपनी सीट्स नहीं गंवानी। तो क्या चंद वोटों के लिए आप लाखों स्टूडेंट्स के जीवन को सेक्रीफाइस करेंगे, लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सेक्रीफाइस करेंगे? क्या यही है आपका काम? क्या यही एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम है? क्या यही गवर्नमेंट का काम है? आप मुझे आगे बताएं। तो आशा करता हूँ अभी तक आपने जितनी मेरी वीडियो देखी तो आपको समझ में आएगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, कहाँ से ये स्टोरी शुरू हुई, कहाँ से ये प्रोटेस्ट शुरू हुई, कहाँ से सीजेबी फॉर्म हुई और अब ये क्या हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है और आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन ले सारे पुलिस के अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, और ईमानदार अधिकारियों के लिए भी मेरे पास रिक्वेस्ट है। जितने भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं, एक एक की वीडियो बन रही है, छोड़ेंगे नहीं, भारत का संविधान उन्हें छोड़ेगा नहीं, ये बात ध्यान रख लें। चुन चुन के जिन लोगों ने ये ज्यादतियां की हैं, चुन चुन के जेलों में भिजवाने का काम करेगा भारत का संविधान और भारत का कानून, और उसके जो हम औजार हैं वो हम वकील हैं, अपनी वकील जिम्मेदारी समझते हैं। और मुझे बहुत दुख है, मैं माफी भी मांगता हूं कि मुझे आने में देरी हुई है यहाँ पे, लेकिन मैंने वजहें बताई, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, मेरी सारी टीम भी आ गई, यहाँ वकील ढाल बन के खड़े होंगे।